और क्या हाल चाल दोस्तों। मैं हूं आपका शेयर बाज़ार वाला दोस्त और एक बार फिर से दिल से वेलकम करता हूं आपको इस संडे स्पेशल वीडियो में। स्टॉक मार्केट के अगले 5 दिन का फुल रोड मैप लेकर हाजिर हो गया हूं। क्या क्या ग्लोबल इवेंट्स मार्केट को हिला सकते हैं और किस सेक्टर पे रहेगी सबकी नज़र, सब कुछ बताऊंगा। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हो तो एक वहाँ पे नीचे में एक लाल बटन होगा, उसको जल्दी से इस ग्रे बटन सब्सक्राइब में कन्वर्ट कर दो और बेल आइकन ज़रूर से दबा देना ताकि मेरी वीडियोस जैसे आए वैसे ही आपको फटाक से नोटिफिकेशन आ जाए। तो कर लेते हैं। इस हफ्ते मार्केट फुल 5 दिन ओपन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हॉलीडे नहीं है, आप देख सकते हो। जो नेक्स्ट हॉलीडे आ रहा है वो सीधे 15 अगस्त का आ रहा है। तो पूरे 5 दिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तो दोस्तों अब जल्द से जल्द समझ लेते हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है। पिछले वीक निफ्टी 50 ने 24,800 से 700 के लेवल में बढ़िया सपोर्ट रेंज दिखाई है, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया कमबैक दिया है। और हम इस वीक 25,112 के ऊपर में क्लोज करने में भी सफल हुए हैं और पास्ट 5 डेज़ में 1.3% की अच्छी बुलिश मूव देखने मिली है। बुल्स ने अपनी एंट्री वापस कर ली है, लेकिन ग्लोबल टेंशन के कारण मार्केट अभी भी थोड़ा कॉशियस मोड में है। फ्राइडे को जितनी तेज़ी निफ्टी 50 में आई लगभग उतनी ही तेज़ी बैंक निफ्टी में भी देखने मिली, जो कि दिखाता है कि हमारे दोनों इंडेक्स साथ ही साथ चल रहे हैं। फ्राइडे को डो जोन्स ने बिल्कुल फ्लैट मूवमेंट दिखाया। सो मंडे को इंडियन मार्केट अगर बुलिश ओपन होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अकॉर्डिंग टू मी इंडियन मार्केट न्यूट्रल टू नेगेटिव ओपन हो सकते हैं मंडे के दिन, क्योंकि अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर बॉम्बिंग कर दी है, जिसका रिटेलिएशन ईरान भी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल हेडलाइंस की, जिसका डायरेक्ट असर मार्केट पे पड़ता है। सबसे पहले तो ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ी ग्लोबल टेंशन। जैसे कि अभी सबको पता है, अमेरिका ने अपने B-2 बम्बर से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे बॉम्बिंग की है, जिसके रिप्लाई में ईरान ने कहा है कि हम भी बड़ा एक्शन लेंगे। सो बी कॉशियस। इस वॉर की वजह से हमारे मार्केट में अफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है हम ऑयल प्रोडक्शन कम करते हैं और उससे ज़्यादा मंगाते हैं। क्रूड ऑयल बढ़ सकता है, उस वजह से हमारे मार्केट गिर सकते हैं। सो ये है US के B-2 बम्बर्स। ये बेसिकली रेडार से बच जाते हैं। इनका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है कि ये रेडार से बिल्कुल बच जाते हैं। इनको स्टेल्थ फाइटर जेट भी कहा जाता है। सो सबसे पहले ये वेस्ट एशिया में दिखे, गयाना के पास में, और फिर बोला जाता है कि वहाँ से वो जाकर ईरान के ऊपर बम्बिंग करके वापस चले आए। सो ये भाई साहब ट्रंप कह रहे थे कि 2 हफ्ते में 2 वीक में अटैक करेंगे करके। इन्होंने आज ही के दिन अटैक कर दिया। ये अपनी 2 हफ्ते वाली बात भुला दिए, या फिर हो सकता है ये एक ट्रिक हो। जो भी है, इनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, या पता नहीं कब पलट जाए। क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल भी 77 के आसपास है। अगर ऐसी ही टेंशन्स बढ़ती रही, ठीक है, ईरान ने अगर कुछ कर दिया और या फिर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया, तो जो क्रूड ऑयल है वो $80 पर बैरल को भी ब्रेकआउट कर देगा। तो इन्फ्लेशन कंसर्न्स वापस आ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीक क्रूड ऑयल का मोमेंटम क्लोजली ट्रैक करना होगा। सो जून 26, ठीक है, US की GDP का डेट है। US की GDP का डाटा रिलीज़ होने वाला है। फोरकास्टेड है 0.2। अब पता चलेगा एक्चुअल कितना आता है। अगर नेगेटिव आता है तो मार्केट पैनिक भी कर सकता है। आप लोगों को अच्छे से पता होगा USA और इंडिया की इकोनॉमी सब लिंक होती है। US का PCE इन्फ्लेशन का भी डाटा देख लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर हाई रहा तो फेड का हॉकी स्टैंस फिर से आ सकता है, ठीक है। ये डाटा आने वाला है 27 जून को। सो सिंपल है, यानी वेडनेसडे से लेकर फ्राइडे तक वॉलेटिलिटी पीक पे हो सकती है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज़ होने वाले हैं, ठीक है। अभी मंडे भी थोड़ा कॉशियस हो गया है, क्योंकि आज जो अमेरिका ने बम्बिंग की है उसका रिज़ल्ट हमें मार्केट कैसे उसको देखता है वो मंडे को ही पता चलेगा। अब कवर कर लेते हैं सेक्टर टू वॉच एंड FI&DI डाटा। सबसे पहले IT सेक्टर हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा। सो एक्सचेंजेस के रिजल्ट्स वीक आए हैं,
एक्सेंचर 6.86%, लगभग 7% का गिरावट देखने मिला है। क्योंकि जो उनके मैनेजमेंट है उन्होंने कहा है कि यूएस फेडरल की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट में रिडक्शन हुआ है। उनके रिजल्ट्स तो थोड़े अच्छा है, बट जो रिडक्शन हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, उन्होंने कॉशियस व्यू दिया है कि आगे हमारे जो अर्निंग्स है वो वीक हो सकते हैं। तो उसको देखते हुए एक्सेंचर्स में बहुत बड़ा फॉल आया है। तो हमारे आईटी कंपनीज़ में भी फॉल आ सकता है, जिसका परिणाम हमें अभी देखने मिल रहा है। इन्फोसिस के एडीआर में लगभग 4% की ज़बरदस्त गिरावट देखने मिल रही है, यानी कि मंडे के दिन आईटी सेक्टर थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, खासकर इन्फोसिस में गिरावट आ सकती है। FII-DII का डाटा भी देख लेते हैं। तो मंथली तो ओवरऑल FII और DII दोनों पॉजिटिव ही है, बट 20 जून को जहां FII ने तगड़ी बाइंग की है, वहीं बहुत दिनों बाद मीन्स हफ्ते बाद DII ने एक तगड़ी सेलिंग दिखाई है। करंटली गोल्ड बहुत चमक रहा है क्योंकि ग्लोबल टेंशन्स हाई चल रहे हैं, क्रूड ऑयल महंगा चल रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े से बियरिश है, उस वजह से गोल्ड फटाफट अप जाते जा रहा है। थोड़ा सा वीक क्लोजिंग दिखाया है आज के दिन में, बट करंट हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि करंट हाई है 1,02,000। सो जब तक ग्लोबल टेंशन्स में एक क्लियरिटी नहीं आएगी, जो अनसर्टिनिटी बनी हुई है वो क्लियर नहीं होगी, तब तक गोल्ड खूब चमकेगा। बाकी दोस्तों निफ्टी 50 का टेक्निकल ओवरव्यू फॉर मंडे एंड फॉर वीक, उसका वीडियो जल्दी आएगा, उसे आप भी ज़रूर देखना। इस वीडियो में सिर्फ फंडामेंटल्स कवर किए हैं मैंने। तो भाइयों, ये था पूरा संडे का मार्केट आउटलुक, ग्लोबल इवेंट्स, की लेवल्स और डाटा सब कुछ आपके सामने रख दिया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन टैप करो और कमेंट में बताओ किस स्टॉक पे तुम्हारा इस हफ्ते फोकस रहेगा। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं हूँ आपका शेयर बाज़ार वाला दोस्त। जय हिंद, जय भारत, जय मार्केट।